बच्चों, आप दोनों को ड्रेसेस कैसी लगी? मैं स्पेशली आपके लिए बेस्ट दुकान से लेके आई हूँ। आंटी ये बहुत अच्छी है। देख कितना अच्छा है ना, डायमंड। मम्मी देखो, दिशा आंटी ने हमें ड्रेस दी। कितनी सुंदर है ना, कितनी अच्छी लग रही है। दिशा, ये ड्रेस लाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अरेंज कर देती। कोई बात नहीं, और अगर मैं ले भी आई तो क्या हो गया? एक ही तो बात है रुचिता जी, अब जैसे आप इनकी माँ है, मैं भी तो इनकी कहीं ना कहीं माँ ही हूँ ना। क्या हुआ रुचिता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब ये बच्चियां हमारी भी तो हैं, इन पर हमारा हक भी है। माना इतने साल तुमने हमें वो हक नहीं दिया, कम से कम आज एक दिन दे दो। देखो कितनी खुश हैं दोनों की दोनों। मम्मी आपने क्या छुपाया, दिखाओ तो। वो दिखाओ ना मम्मी। कुछ नहीं बेटा, वो मैंने आप दोनों के लिए ये ड्रेस बनाई थी। ये वाह मम्मी, तो बहुत प्रीटी ड्रेस है। ये ड्रेस तुमने कैसे बनाई? मेरा मतलब कब बनाई? वो माँ, मैं पहले मशीन में बना रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से उसकी सुई टूट गई। लेकिन मेरे पास फैब्रिक चिपकाने का ग्लू था, तो उसी से बना दिया मैंने। अच्छा, आप दोनों को अच्छी लगी ना ड्रेस? मम्मी तो मेरे ड्रेस से भी ज्यादा अच्छी है। मेरे को प्रिंसेस स्टाइल है, मैं यही ड्रेस पहनूंगी पार्टी में। मम्मी ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे दिशा आंटी वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी लगी। तो क्या मैं दिशा आंटी वाली ड्रेस पहन लूं प्लीज? रूही रुचिता पर गई है और जूही निहार पर गई है। उसमें एक क्लास है, स्टाइल है, बिल्कुल हमारी तरह। दोनों इतनी अलग हैं कि लगता ही नहीं कि जुड़वा बहन है। चल दूर कपड़े चेंज कर आते हैं। हाँ चल चल। रुचिता जी, आपने अभी तक व्हाइट एंड सिल्वर साड़ी नहीं पहनी। अब मेरा मतलब है कि आप अभी तक पार्टी के लिए रेडी नहीं हुई। वो मेरे पास वाइट और सिल्वर कलर का कुछ नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। आई नो। आई डोंट मतलब, ओ नो, मुझे पता ही नहीं था कि आपके पास व्हाइट और सिल्वर कलर नहीं है। नहीं तो मैं कोई और कलर चूज कर लेती। अब एंड मोमेंट पे तो ड्रेस कोड भी नहीं बदल सकते। रुचिता जी, आप मुझे पहले बता देती तो रूही जूही के साथ आपके लिए भी कुछ ले आती मैं। अब तो मेरे पास भी कोई ड्रेस नहीं है, वरना वो ही दे देती मैं आपको। लेकिन मेरे पास है। रुचिता, मेरे पास ये साड़ी है। ये मेरे किसी काम की नहीं है, तुम इसे पहन लो, बहुत खिलेगी तुम्हारे ऊपर। दादी जी, लेकिन मैं कुछ मत बोलो, मेरी बात मानो और चुपचाप इसे पहन लो, ठीक है? ये लो। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा।
मैंने तो सोचा था कि मैं नेहा जी के बर्थडे का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी, लेकिन खाटू जी को तो कुछ और ही मंजूर था। पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद ये साड़ी पहन के तैयार हो जाऊंगी। निहार के बर्थडे पे तो तुम्हें कभी नहीं आने दूंगी रुचिता। भगवान, ये आग कैसे लग गई? एक सेकेंड। नेहा जी संभल के। ये क्या? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं ये आग कैसे अचानक लग गई। स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। एक साड़ी नहीं संभाली गई तुमसे रुचिता? माँ जी ने कितने प्यार से दी थी तुम्हें वो साड़ी। तुम ना पार्टी में आने के लायक ही नहीं। हाँ, और वैसे भी ये थीम पार्टी है रुचिता जी, अब पार्टी में नीचे कैसे आएंगी आप? कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जानती हूँ कि पुराने गेस्ट आएंगे, 10 तरह की बातें कहेंगे। इससे अच्छा कि मैं यहीं रुकूं, मैं ना जाऊं, वही बेहतर होगा। आप लोग जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। चलो चलो दिशा, बाकी तैयारी देखनी है, आओ। वाह, क्या इंटरेस्टिंग थीम रखी है। सच में बहुत अच्छी पार्टी है। हाँ, बहुत अच्छा डेकोरेशन है और बहुत ही सुंदर सजाया है। मानना पड़ेगा आपकी पसंद को पूनम जी, पार्टी में 4 चांद लगा दिए। पता है आपको, ये सारी सजावट, सारी तैयारी, सारी प्लानिंग मेरी नई बहू दिशा ने की है। पति को सरप्राइज तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ? वो बस आते ही होंगे। सब लोग यहाँ हैं। हाँ, लेकिन मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? चल सच्ची देखते हैं, चल। हैप्पी बर्थडे नेहा जी। आज मैं आपके बर्थडे पे शामिल तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और सच बताऊं तो आज जूही पहली बार अपने पापा के बर्थडे में उनके साथ है। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी। मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा आप दोनों यहाँ पे क्यों आए? पार्टी में एंजॉय करो ना। मम्मी आप क्या छुपा रहे हो? नहीं, मैं तो बस आप दोनों की फोटो देख रही थी। मम्मी पार्टी नीचे चल रही है, पर आप ऊपर बैठकर हमारी फोटो क्यों देख रहे हो? चलो ना हमारे साथ पार्टी में एंजॉय करो ना। आपको पता है पार्टी में कितनी सुंदर लाइट्स लगी है और बलून्स भी। हाँ मम्मी, सब बहुत सुंदर लग रहा है। तुमने फिल्मों जैसी पार्टी है, चलो ना। हाँ मम्मी प्लीज चलो ना। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी बेटा मेरी बात को समझो। मेरे पास ड्रेस नहीं है ना उस थीम का, इसलिए मैं नहीं चल सकती हूँ। आप नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ हम भी आपके साथ यहीं बैठेंगे। जूही, ये क्या जिद है बेटा? आप दोनों जाओ ना, मैं नहीं चल सकती हूँ। प्लीज मम्मी चलो ना प्लीज। चलो ना मम्मी प्लीज।
जब यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएंगी तो स्कूल से निकाल देंगे। ऐसा थोड़ी है ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ आप दोनों के साथ। मैं सैंडल पहनती हूँ फिर चलती हूँ। ओके। मम्मी हमारी नहीं, निहार अंकल की फोटो देख रही थी। पक्का निहार अंकल हमारे पापा होंगे। रूही जूही, चलो, लेकिन मैं पीछे रहूंगी, सामने नहीं आऊंगी, ठीक है? ओके। रूही, संभल के बेटा, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक हो ना? हाँ। चलो आराम से आ जाओ। दिशा, तुमने तो पार्टी इनविटेशन में स्पेशली लिखा था कि कलर थीम है, तो ये ऑड वन आउट कौन है? इस रुचिता को तो नाक कटवाने की आदत है। तो अच्छा है ना माँ जी, कटवाने दीजिए, इसी में हमारा फायदा है। लगता है इन मोहतरमा को थीम पार्टी क्या होता है उसका मतलब ही नहीं पता। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। डिस्टर्ब नहीं, पार्टी स्पॉइल कर रही है आप। अगर थीम ड्रेस नहीं थी तो पार्टी में आने की भी जरूरत नहीं थी। तो फिर तो मुझे भी चले जाना चाहिए। रुचिता जी, आपने अभी तक व्हाइट एंड सिल्वर साड़ी नहीं पहनी। मेरे पास व्हाइट और सिल्वर कलर का कुछ नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। बेटा मम्मा रूम में अकेली, आपने पक्का पार्टी में लेकर आना। ठीक है अंकल। अगर आप लोगों को लगता है कि पार्टी की थीम फॉलो ना करने से लोगों को पार्टी अटेंड नहीं करनी चाहिए तो मुझे भी चले जाना चाहिए। आप लोग मेरा बर्थडे मेरे बिना ही सेलिब्रेट कीजिए। निहार, आपने तो व्हाइट और सिल्वर सूट पहना था ना? उसमें मेरा बहुत कम घुटना था। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो पार्टी एंटरटेनमेंट गेट टुगेदर के लिए होती है कि लोग साथ में एक अच्छा समय बिता सकें। लेकिन अगर हम थीम को लेकर इतना कठोर हो जाएंगे तो ये पार्टी की जगह स्कूल बन जाएगा, राइट? तो फिर पार्टी की जगह यहाँ पीटी होनी चाहिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि मैं जाऊं या रुकूं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारी पार्टी है, आओ ना, चलो केक काटते हैं।
हूँ वो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मैं चाहता हूँ कि मैं, रुचिता, रूही, जूही हम हमेशा के लिए एक हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। निहार, थोड़ा और जोर लगा। कम ऑन निहार। तूने किया ना पिंकू? हैप्पी बर्थडे डैडी। निहार जी, पानी लाई। निहार जी आप ठीक तो है ना? तुम मुझे कभी कुछ होने दे सकती हो क्या? मम्मी हमेशा अंकल की हेल्प करती है, शायद यही हमारे पापा है, मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमें बच्चा समझकर कोई कुछ बताता ही नहीं है। पिंकू, कहाँ से मिला तुम्हें ये? मम्मी वो मैंने बड़े पापा से मंगवाया था। मुझे नहीं पता था इससे आग लग सकती है। प्रतीक भैया ये स्प्रे सेफ नहीं है, इस स्प्रे को कैंडल बुझने के बाद ही जलाया जाए तो सेफ है। रुचिता ने आज बड़ी अनहोनी होने से बचा ली। अंकल आप ठीक हो तो आप केक कट करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निहार। हैप्पी बर्थडे डैडी। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा। बहुत बुरा लग रहा है बेटा तुम्हारे लिए। एक ही छत के नीचे अपने पहले पति और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा ना। आप बेचारी और करे भी क्या, दो बच्चियों को पालना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ी ना है। पति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। सॉरी, हाँ वो गलती से लग गया थोड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं दूसरी प्लेट ले लूंगी। वैसे बेटा पूनम जी बता रही थी कि निहार और दिशा की शादी हो गई है, तो अब तुम कब तक रहोगी यहाँ? तुम जाने वाली हो? वापसी की टिकट हो गई क्या? अरे रुचिता जी अपनी मर्जी से थोड़ी ना यहाँ रुकी हुई है, बल्कि अपनी बेटियों की वजह से यहाँ रुकी हुई है। वो देखिए रूही जूही, निहार और रुचिता जी की बेटियाँ। बेचारी, बहुत बुरा लग रहा है बेटा तुम्हारे लिए। एक ही छत के नीचे अपने पहले पति और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा ना। अरे हम तो सोच भी नहीं सकते और तुम बर्दाश्त कर रही हो।
अब बेचारी और करेगी क्या? 2 बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ी ना है। पति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। सच में जमाना बहुत बदल गया है। पहले लड़कियां अपने पतियों को ईगो में आकर छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वापस आ जाती हैं अपने पति के पास आर्थिक सहायता लेने के लिए। मतलब चित भी अपनी और पट भी अपनी, आजादी और पैसे दोनों ही चाहिए अपनी मुट्ठी में। ऐसा नहीं है आंटी, आज तक अपनी बेटियों की परवरिश मैं खुद करती आ रही हूँ। अब बेटा दाल रोटी खिलाने को परवरिश नहीं कहते। अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब होना चाहिए ना। पूनम जी बता रही थी थीम पार्टी के लिए तुम्हारी बेटियों के पास कपड़े तक नहीं थे। हाँ हाँ, कपड़े उनके क्या, कपड़े तो तुम्हारे पास भी नहीं थे ना रुचिता। जब खुद को नहीं पाल सकती तो बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? अच्छा है तुम्हारी बच्चियां यहीं पल गई, वरना ये 56 भोग भी तुम्हें नसीब ना हो। अरे जाओ जाओ, बच्चों को खाना खिलाओ, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होगा। रुचिता जी, आप तो इन आंटियों को जानती हैं, इनका तो काम ही है बकवास करना। आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, ठीक है? मैं जीतू को भेजती हूँ, वो ये साफ करवा दे, ठीक है? एक माँ अपने बच्चों की हर मुमकिन ज़रूरत को पूरी करती है और मैं भी करूँगी, मेहनत करूँगी, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश दूँगी। ये मेरा खुद से वादा है। तो रुचिता और निहार एक ही टेंडर के लिए लड़ रहे हैं, अब आएगा मजा। आगे आप लोग मिल गया ना टेंडर, मुझे पता था सब सही होगा। मैंने मिठाई भी बनाई, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। रुचिता, अगर तुम्हें जीतने की इतनी ही लालसा थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें निहार के डिजाइन ला करके देता। इस तरह से डिजाइन चुराने की जरूरत क्या थी? तो रुचिता और निहार एक ही टेंडर के लिए लड़ रहे हैं, अब आएगा मजा। आगे आप लोग मिल गया ना टेंडर, मुझे पता था सब सही होगा। मैंने मिठाई भी बनाई, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। रुचिता, अगर तुम्हें जीतने की इतनी ही लालसा थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें निहार के डिजाइन ला करके देता। इस तरह से डिजाइन चुराने की जरूरत क्या थी?